क्वालिटी देख रहे हैं। आज का हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे प्री अरेस्ट बेल के बारे में कि हम कैसे तयन करें इस बात का कि दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी किस अदालत में दायर करनी है। अगर तो जराइम पीपीसी के तहत हैं तो फिर प्री अरेस्ट बेल दायर होगी सेशन जज के पास, ज़िले की सेशन जज के पास, जिसके ज़िले में वो जुर्म सरजद हुआ है। लेकिन अगर मुलजमान को ये ख़तरा है कि उस ज़िले तक वो पहुंच नहीं सकते और पुलिस या मुखालिफ फ्री के साथ मिलकर पुलिस उनको ज़िले की सेशन जज में दाखिल होने से पहले ही वो गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर मुलजमान के पास ये ऑप्शन होती है कि वो उस सूबे की जो हाई कोर्ट है या हाई कोर्ट का जो बेंच है वहाँ पर जाकर अपनी प्री अरेस्ट बेल दायर कर सकते हैं। अब वो जो हाई कोर्ट है वो दो बातें देखेगी, या तो वो ये देखेगी कि इनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, हिफाजती ज़मानत दी जाए, ताकि ये अपनी मुतलका सेशन कोर्ट में जाकर अबूरी ज़मानत प्री अरेस्ट बेल दायर कर सकें। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये महसूस करती है कि प्रोटेक्टिव बेल देने के बावजूद इनको ख़तरा है, तो फिर हाई कोर्ट खुद भी डायरेक्ट प्री अरेस्ट बेल सुन सकती है। तो एक तीसरी सूरत भी होती है प्री अरेस्ट बेल प्रोटेक्टिव बेल की, कि किसी भी दूसरे सूबे की हाई कोर्ट, जैसे जुर्म हुआ है पंजाब में कि किसी ज़िले में, तो बंदा रहता है सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, तो वो सिंध हाई कोर्ट में अपनी प्री अरेस्ट बेल दायर कर सकता है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट सिर्फ उसको प्रोटेक्टिव बेल दे सकती है, उसकी प्री अरेस्ट बेल मेरिट में नहीं सुन सकती। वो प्रोटेक्टिव बेल देगी कि आप अपने ज़िले में जाके या आप अपने सूबे की हाई कोर्ट में जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल दायर करें। अब एक नई सूरत भी हो सकती है कि वो आदमी जो है इस्लामाबाद में है और उसको ये ख़तरा है कि अपने मुतलका ज़िले में गया या सूबे में गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो उसको जो है वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपनी प्री अरेस्ट बेल दायर कर सकता है। ये एक बहुत ही शाज़ुर नाज़िर ये मौकामात होते हैं या मौके होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बाज़-औक़ात प्रोटेक्टिव बेल दे सकती है और इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन के तहत वो सुन भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट को तो पूरे पाकिस्तान में ये है, लेकिन एक सूबे की हाई कोर्ट दूसरे सूबे की जो है वो केस नहीं सुन सकती। तो ये प्री अरेस्ट बेल और प्रोटेक्टिव बेल की बात है। अब ये बात आ जाती है कि प्रोटेक्टिव बेल ये प्री अरेस्ट बेल जब बहस होगी तो किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर वो, तो प्री अरेस्ट बेल के मेन दो ही ग्राउंड्स होते हैं, मेन ग्राउंड्स, बाकी ग्राउंड्स भी होते हैं लेकिन मेन ग्राउंड्स दो ही होते हैं कि पुलिस की बददियानती, पुलिस की मेलाफेडी क्या है, अल्टीरियर मोटिव्स क्या है, वो क्यों जो है गिरफ्तार करना चाहती है। दूसरी बात ये कि वो बंदा जिसने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया है वो बेगुनाह है और अपनी बेगुनाही का उसके पास बड़ा ठोस सबूत है कि मैं बेगुनाह हूँ और पुलिस मुझे गलत मुलविस करना चाहती है, गलत तौर पर गिरफ्तार करना चाहती है और मुझे पुलिस टॉर्चर का, पुलिस के तशद्दुद का मुझे ख़तरा है और मुझे जान भी जा सकती है, मेरी इज्जत को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि एक दफ़ा गिरफ्तार हो गया फिर तो उसके बाद ये दाग बेशक बेल हो भी जाए तो ये दाग सारी उम्र नहीं धुल सकता। तो ये ग्राउंड्स हैं। फिर उसके बाद कई ऐसे भी केसला आए जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम ग्राउंड्स जो आफ्टर अरेस्ट बेल में लिए जा सकते हैं वो तमाम ग्राउंड्स प्री अरेस्ट बेल में भी लिए जा सकते हैं, जैसे केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, जैसे खातून होने का है, जैसे बीमार होने का है, जैसे बुजुर्ग होने का है, जैसे केस का मशकूक होने का है। तो वो तमाम ग्राउंड्स जो कि प्री अरेस्ट अपना आफ्टर अरेस्ट बेल में लिए जा सकते हैं वो प्री अरेस्ट बेल में भी लिए जा सकते हैं। इसी तरह अब आएगा कि किस सेक्शन के तहत बेल प्री अरेस्ट बेल अप्लाई होगी। प्री अरेस्ट बेल का कुछ स्पेसिफिक तो कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत में
जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान में प्री अरेस्ट बेल के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है, कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन मेरी रिसर्च और मेरे व्यू के मुताबिक प्री अरेस्ट बेल भी 497 के तहत दायर होती है। गो के 497 को सिर्फ यह समझा जाता है कि इट इज़ फॉर आफ्टर अरेस्ट बेल, जबकि 497 में ऐसा नहीं लिखा कि इट इज़ फॉर आफ्टर अरेस्ट बेल। 497 में लिखा हुआ है कि व्हेन बेल इज टू बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल किस तरीके से ग्रांट की जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी। तो वहाँ पर प्री अरेस्ट बेल का भी जिक्र नहीं है और आफ्टर अरेस्ट बेल का भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए प्री अरेस्ट बेल भी 497 के तहत, क्यों कि देखें कि उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्री अरेस्ट अपना 497 में, उसमें यही लफ्ज़ है कि व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, डिटेन और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, और यहाँ एक लफ्ज़ का इजाफा है और अपेयर्ड बिफोर द कोर्ट। अब अपेयर्ड का क्या मतलब है कि वो खुद से पेश हो गया है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो अगर कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ और वो खुद से अपेयर हो गया कोर्ट के सामने और कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये प्री अरेस्ट बेल के जुमरे में भी आएगा। अब उसके बाद ये सही है कि इंटरम बेल की इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन इंटरम बेल को मुस्तार लिया गया है CRPC में। एक सेक्शन और है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि जिसमें सेशन कोर्ट को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मुलजिम को इंटरम बेल दे दे कि अगर वो किसी दूसरे ज़िले में उसको गिरफ्तार करने का खदशा है तो वो उस ज़िले के सेशन जज के पास जाता है कि जो वारंट जारी हुआ है उसमें मेरी गिरफ्तारी का ख़तरा है और मैं उस मुतलका ज़िले में जा नहीं सकता कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो फिर 490 रेड विद 497 वो सेशन जज उसको इंटरम बेल देगा कि वो अपने ज़िले में जाकर जहाँ पर पर्चा दर्ज हुआ है वहाँ पर अपनी बेल करवा सके। तो इसलिए प्री अरेस्ट बेल भी 497 के तहत ही डील होगी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? मेरा नाम सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और हमने ये वीडियो चैनल लीगल एडिशन PK के नाम से इसी मौज़ूआत के लिए लगाया है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा।